काफी टाइम बाद एक ऐसी सीरीज देखी, वो भी इंडियन, जिसने रुलाया है। रुलाया तो नहीं टेक्निकली, बट गला बहुत भारी हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट रो देता मैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सोचो, तुम कॉलेज के एक बंदे हो, फिलहाल 18 साल के हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 3 साल से लग के तैयारी की, अरे कुछ होप्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस है, बट एक दिन रात को तुम एकदम अनईजी फीलिंग से उठते हो, तुम जाते हो किचन में पानी पीते हो, फिर एक बार को जाके अपने पेरेंट्स के बेडरूम में देखते हो और तुम देखते हो कि भाई वो लोग मर चुके हैं, एंड धीरे धीरे जो सांस तुम ले रहे हो वो सांस पे भी जहर फैल चुका है, एंड यू जस्ट फकिंग डाई, not because of your fault, just because some fucking foreign company didn't take any precautions against some chemical release। well, ये हार्डली भोपाल के किसी एक बंदे की कहानी होगी। वेल भोपाल क्यों? क्योंकि आज मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। वो 7th या 8th में ज्योग्राफी में हमें नेचुरल डिजास्टर्स करके एक चैप्टर होता था, और उसमें डेफिनेटली द भोपाल गैस ट्रेजेडी करके एक पैरा होता था। उस टाइम जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बस सोचता था यार एक और पैरा पढ़ना पड़ेगा 5 मार्क्स के आंसर के लिए। बट जब मैंने रेलवे मैन देखा और जिस तरीके से इन्होंने दिखाया कि भाई वो ट्रेजेडी एक्चुअल में कैसी हुई थी, ओ बॉय, अब मुझे समझ आता है कि इतना जरूरी क्यों है बचपन से ही अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों में, ताकि ऐसी ट्रेजेडी फिर से कभी ना हो, इंडिया में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में। सब मेयर वर्ड्स ऑन अ टेक्स्ट बुक कांट डिपिक्ट द हॉरर्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। होपफुली सबको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता तो देखो, एक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कंपनी थी भोपाल में, जिससे गैस लीक हो जाता है एक रात को। गैस होती है MIC, जो कि एक पॉइजनस गैस है और जिससे तकरीबन 15,000 लोग मर जाते हैं। फैक्चुअली स्पीकिंग देखो, 15,000 सुन के कोई ज्यादा शौक नहीं होगा, क्योंकि जब मन में वो 15,000 सोचता है उसे बस वो 4-5 नंबर्स दिखते हैं। बट ओ एंड में जो लाशों का सीन है ना भाई, क्रूसम। एक्टर्स की बात कर ले तो के मेनन, ओ भाई जीत गए भाई, दिल ले लिया, उस पे कभी डाउट था नहीं, और ये सीरीज से भाई और कन्विंस हो चुका हूँ कि भाई अलग ही एक्टर है वो। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स है बाबिल खान, दिव्येंदु और बहुत सारे, और भाई सबने ही काम अच्छा किया है। अब इसका एक ग्लिम्स देना हो तो सीरीज में वो सबने ऑलमोस्ट काफी टाइम तक मास्क लगाया हुआ है, तो उनकी आंखों के अलावा फेशियल फीचर्स कुछ ज्यादा नहीं दिखते, बट भाई आंखों से जो खौफ दिखाया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई एक्टर्स की जॉब काफी टफ होती है। रोल्स की बात कर लो तो के मेनन स्टेशन मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके लिए सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। क्योंकि पास्ट में के मेनन के साथ एक और ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक छोटा बच्चा मर जाता है, जिसको वो बचा सकते थे बट बचा नहीं पाए, और इसकी वजह से उन्हें रात में नाइटमेयर्स आते हैं एंड ही जस्ट कांट फकिंग स्लीप। तो पास्ट का ट्रॉमा इतना हावी हो जाता है उनपे कि वो अपने स्टेशन पे सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी लेके चलते हैं। एंड वेल दूसरी ओर हम आते हैं फैक्ट्री की मैनेजमेंट पे। अब ये एक फॉरेन कंट्री थी जो इंडिया में अपनी फैक्ट्री ओपन करती है। वर्कर्स तो सीरीज में सारे इंडियन दिखाए गए, बट उनका हेड मैनेजर एक फॉरेन बंदा है। एंड देखो, जब टेक्स्ट बुक्स में मैं पैरा पढ़ता था मुझे लगता था कि यार एक दिन अचानक से गैस लीक हो गई होगी, इसलिए इतने सारे लोग मर गए। बट इस सीरीज में जो दिखाया है कि भाई इतने सारे रेड फ्लैग्स मिले, फिर भी वो लोग ने कुछ नहीं किया। ट्रेजेडी होने के पहले 3 बार अखबार में छप गया था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे अच्छी बात है कि फैक्ट्री में सारी टेक्निकल चीजें जिनकी वजह से गैस लीक हुई वो काफी इजीली समझाई है। सेट पीसेस की बात कर लो तो उन लोगों ने एक्चुअल में एक स्टेशन बनाया था, एंड भाई कमेंडेबल। म्यूजिक, टेंशन और एडिटिंग भाई नेक्स्ट लेवल। एडिटिंग में सबसे अच्छी बात लगी कि जब वो जर्नलिस्ट जिसने पहले ये 3 आर्टिकल्स लिख लिए थे, वो एंड में प्रूफ के लिए फोटोज लेता है सारे लोगों की जो ट्रेजेडी की वजह से मर रहे या फिर पेन में। अब हमें एक्चुअल रियल फोटोज दिखाई है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि काइंड ऑफ वो लोगों ने रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, और भाई पता चल जाता है कि भाई कोई फैंटेसी नहीं है, ये सही में हुआ है। सीरीज में बॉडी ऑटोप्सी के एक सीन होते हैं जो काफी गोर है, काफी गोर, मतलब भाई खून खराब और केमिकल्स की वजह से लंग्स कितने घटिया तरीके से खराब हो जाता है, वो भाई क्लियरली और साफ साफ दिखाया है। और सबसे ट्रॉमेटाइजिंग बात है कि यार ये फैंटेसी नहीं है। काफी सारी ज़ॉम्बी मूवीज, एलियन मूवीज देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार ये रियल नहीं हो सकता, बट ये होके जा चुका है। लोगों का डेस्परेशन, क्लूलेसनेस की भाई पता ही नहीं आजू बाजू लोग क्यों मर रहे हैं। ये ट्रेजेडी एक ऐसे टाइम पे हुई थी जब नेशन काफी पॉलिटिकली अनस्टेबल था। ये सीरीज एक ट्रॉमा है भाई, उनकी आंखों में जो फियर है भाई, मैं उस टाइम होता तो भाई फटली होती। सबसे फक्ड अप पार्ट क्या लगा बताऊं, वहाँ पे गैस लीक हो रही है और कंपनी वाले सोच रहे कि हम कोर्ट में क्या बोलेंगे। जितनी लंबी ये सीरीज है उतनी लंबी रणबीर कपूर की मूवी आ रही है, उसके ट्रेलर का रिव्यू चाहिए तो ये वाला वीडियो देख लेना। बाय, और रेलवे मैन मिस मत करना भाई, काफी अच्छा है।